नाउन्स किसे कहते हैं? ऐसे नाउन जिसकी गिनती की जा सके, ऐसे नाउन जिसकी गणना किया जा सके, जिसको काउंट किया जा सके, ऐसे नाउन को काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे कि बुक, बुक क्या है? एक काउंटेबल नाउन है। 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, इसे काउंट किया जा सकता है। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, मेनी स्टार। एंड सेकेंड इज आल्सो अ काउंटेबल नाउन। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। एंड कि जितने भी काउंटेबल नाउन होते हैं उनके पहले कुछ एडजेक्टिव का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि मेनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। जैसे मेनी बुक, मेनी पेन, मेनी काउ, मेनी स्टार काउंटेबल नाउन होंगे, उनके साथ सिमिलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। और जो प्लूरल काउंटेबल नाउन होंगे उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट टेबल नाउन्स होते हैं, उनके साथ आर्टिकल ए, एन और द का प्रयोग किया जाता है। नाउन किसे कहते हैं? ऐसे नाउन जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जिसकी गणना नहीं कर सकते, ऐसे नाउन को अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं, काउंटेबल नाउन होते हैं, उनके साथ सिमिलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके पहले कुछ एडजेक्टिव जैसे कि मच, जैसे कि लिटिल, जैसे कि क्वांटिटी ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे जिसके इनसाइड वॉवेल में परिवर्तन करके उसे सिमिलर से उसे प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके, ऐसे नाउन को इर्रेगुलर नाउन कहते हैं। मैन का मतलब होता है सिंगल व्यक्ति, लेकिन मैंने क्या किया, इनसाइड जो हमारा ए है इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, वॉवेल में जो है इसे ई बना दिया, तो ये हो गया मैन से MEN, मेन। तो इसका मतलब होता है बहुत सारे व्यक्ति। डबल ओ का जो है इनसाइड जो हमारे वावेल है उसको डबल ई में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बन गया हमारा फिट, जिसका अर्थ होता है बहुत सारे पैर। नेक्स्ट है माउस। माउस का मतलब होता है चूहा, लेकिन हमने इनसाइड वावेल है उसको कन्वर्ट करके MICE कर दिया, जिसका अर्थ होता है बहुत सारे चूहे। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? I hope each and every one of you is doing absolutely good. My name is महफूज और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का, आप सबके अपने YouTube चैनल महफूज प्राइम क्लासेस में। तो यह हमारा थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड थर्ड वीडियो लेक्चर सीरीज है, जिसमें से हमने पहले 2 वीडियो लेक्चर सीरीज में पार्ट ऑफ स्पीच के जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सबको कवर किया था। सेकेंड वीडियो लेक्चर सीरीज में हमने नाउन के बारे में यानी कि संज्ञा के बारे में डिस्कस किया था कि नाउन क्या होते हैं और नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले नाउन के बारे में एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं और फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं नाउन यानी कि जिसे हिंदी में संज्ञा कहते हैं, किसे कहते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, चाहे वह किसी वस्तु का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी वर्ग का नाम हो, किसी प्लेस का नाम हो, किसी थिंग का नाम हो, किसी स्टेट का नाम हो, किसी क्वालिटी का नाम हो, किसी कंडीशन का नाम हो। यानी नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ थिंग, नेम ऑफ क्वालिटी, नेम ऑफ वर्ग, नेम ऑफ स्टेट, नेम ऑफ कंडीशन। जितने भी मैंने नाउन पढ़ाए हैं, टोटल नाउन जो है 5 टाइप के नाउन मैंने आपको पढ़ाया है। पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो पहले बात करते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन एक ऐसे नाउन होते हैं जो कोई स्पेशल व्यक्ति, कोई स्पेशल पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक थिंग जो है उनके बारे में डिस्कस करते हैं, उनके नाम होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे मैंने कह दिया राम, मैंने कहा श्याम, मैंने कहा दिल्ली, ये सारे के सारे, मैंने कहा संस्कृत,
ये स्पेशल नाम है, तो ये हो जाएंगे हमारे प्रॉपर नाउन। सेकेंड होते हैं कॉमन नाउन। जो पहला था कलेक्टिव नाउन, ये जिसे हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ये ऐसे नाउन होते हैं जो किसी वस्तु, जो किसी व्यक्ति, किसी स्थान के समूह को इंगित करते हैं। जैसे मैंने कहा टीम, तो टीम क्या है? कलेक्शन ऑफ प्लेयर। मैंने कहा आर्मी, तो आर्मी क्या है? अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर। मैंने कहा क्लास, तो क्लास क्या है? अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट। तो इसे हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट जो हमारा है फोर्थ है, वह है हमारा मैटेरियल नाउन, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। ये ऐसे नाउन होते हैं जिससे हम ऐसे वस्तु होते हैं जिससे हम किसी अन्य वस्तु का फॉर्मेशन कर सकते हैं, दूसरे वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा गोल्ड, तो गोल्ड से हम रिंग का फॉर्मेशन, गोल्ड रिंग। सिल्वर, कॉपर, मड, ये सारे के सारे जो है हमारे, आयरन, ये हमारे हैं मैटेरियल नाउन। और लास्ट है हमारा फिफ्थ जो है वह है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। ये ऐसे नाउन होते हैं जो किसी के गुण को, जो किसी के स्टेट को, जो किसी के कंडीशन को, जो किसी के कार्य को, उसको इंगित करते हैं, यानी उनकी भावनाओं को इंगित करते हैं। इन्हें न तो देखा जा सकता है और न ही इन्हें छुआ जा सकता है, केवल और केवल महसूस किया जा सकता है। उसे हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से आज हम अपने इस वीडियो में नाउन से रिलेटेड जो फर्दर क्लासिफिकेशन है, यानी नाउन के जो वर्गीकरण है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहला जो वर्गीकरण है, जो क्लासिफिकेशन है, वह है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स किसे कहते हैं? ऐसे नाउन जिसकी गिनती की जा सके, ऐसे नाउन जिसकी गणना किया जा सके, जिसको काउंट किया जा सके, ऐसे नाउन को काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे कि बुक, बुक क्या है? एक काउंटेबल नाउन है। 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, इसे काउंट किया जा सकता है। पेन क्या है? पेन भी एक काउंटेबल नाउन है। 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन। मार्कर भी एक काउंटेबल नाउन है। काऊ क्या है? काऊ भी एक काउंटेबल नाउन है। 1 काऊ, 2 काऊ। हार्ट भी एक काउंटेबल नाउन है। कप भी एक काउंटेबल नाउन है। विंडो, 1 विंडो, 2 विंडो, 3 विंडो। गर्ल, 1 गर्ल, 2 गर्ल, मेनी गर्ल। बॉय क्या है? बॉय भी एक काउंटेबल नाउन है। 1 बॉय, 2 बॉय, 3 बॉय। मूवी भी एक काउंटेबल नाउन है। आई, आई भी एक काउंटेबल नाउन है। 1 आई, 2 आई, 3 आई। एंड टीचर, टीचर भी एक काउंटेबल नाउन है। इसके अलावा हमारे स्टार, स्टार भी क्या है? हमारे काउंटेबल नाउन है। 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, मेनी स्टार। एंड सेकेंड इज आल्सो अ काउंटेबल नाउन। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। एंड रुपीज, 1 रुपीज, 2 रुपीज, 15 रुपीज, 100 रुपीज इज आल्सो अ काउंटेबल नाउन। तो जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, जितने भी काउंटेबल नाउन्स होते हैं वे सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। यानी कि काउंटेबल नाउन कैन बी अ सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। तो जो काउंटेबल नाउन होते हैं वे सिंगुलर भी हो सकते हैं और वे प्लूरल फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होते हैं, ये ऐसे नाउन होते हैं जो किसी एक व्यक्ति, एक स्थान या एक वस्तु के नाम के होते हैं। जैसे कि बॉय, बॉय एक क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। गर्ल क्या है? गर्ल एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। और बुक क्या है? बुक भी एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। प्लूरल काउंटेबल नाउन किसे होते हैं? ऐसे नाउन जो एक या एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम होते हैं, उनको प्लूरल काउंटेबल नाउन कहा जाता है। जैसे कि बॉयज क्या है? बहुत सारे लड़के हैं, तो इनको प्लूरल काउंटेबल नाउन है। गर्ल्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। एंड बुक इज आल्सो अ प्लूरल काउंटेबल नाउन।
सेकेंड क्या है हमारा रूल कि जितने भी काउंटेबल नाउन होते हैं उनके पहले कुछ एडजेक्टिव का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि मेनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। जैसे मेनी बुक, मेनी पेन, मेनी काउ, मेनी स्टार, मेनी सेकेंड, मेनी रुपीज। जैसे सेकेंड है फ्यू बुक, फ्यू पेन, फ्यू काउ, फ्यू स्टार, फ्यू सेकेंड एंड फ्यू रुपीज। नेक्स्ट है अ नंबर ऑफ बुक, अ नंबर ऑफ पेन, अ नंबर ऑफ काउ, अ नंबर ऑफ स्टार, अ नंबर ऑफ सेकेंड। ये जितने हैं इनके साथ हम एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है जो सिंगुलर नाउन होंगे उनके साथ, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होंगे उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, और जो प्लूरल काउंटेबल नाउन होंगे उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट जो है जितने भी हमारे काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ आर्टिकल ए, एन और द का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे अ बुक, अ पेन, अ काउ, अ स्टार। ठीक है, जैसे कि हम एन का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे एन आई, और द का प्रयोग द बुक, द पेन, द स्टार, ठीक है, द रुपीज। इन सब का यानी कि आर्टिकल ए, एन और द का प्रयोग हम काउंटेबल नाउन के साथ कर सकते हैं। जो सेकेंड हमारा क्लासिफिकेशन है वह है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? ऐसे नाउन जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, जिसकी गणना नहीं कर सकते, ऐसे नाउन को अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। जैसे कि हम देख सकते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, तो ऑक्सीजन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। वाटर क्या है? वाटर को भी काउंट नहीं किया जा सकता, तो वाटर भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ को भी काउंट नहीं कर सकते, तो न्यूज़ भी क्या हमारे हैं? अनकाउंटेबल नाउन। फर्नीचर जितने भी घर में है सबको क्या है? चाहे वह मेज हो, चाहे वह चेयर हो, चाहे वह टेबल्स हो, सारे के सारे को हम लोग क्या कहते हैं? फर्नीचर कहते हैं। तो इनको हम लोग क्या है? ये है अनकाउंटेबल नाउन। एडवाइस क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। मेल भी अनकाउंटेबल नाउन है। वर्क को भी काउंट नहीं कर सकते, एंड इंफॉर्मेशन को भी हम क्या है? काउंट नहीं कर सकते। मनी क्या है? इसको काउंट नहीं किया जा सकता। जितने भी चाहे 1000 रुपए हो, चाहे 1 रुपए हो, इसको भी हम क्या कहेंगे? मनी कहेंगे। तो हम इसे काउंट नहीं कर सकते। टाइम को भी काउंट नहीं किया जा सकता है, और नॉलेज को भी काउंट नहीं किया जा सकता। जो अनकाउंटेबल नाउन है उनके कुछ रूल हैं। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं वे सिंगुलर होते हैं, उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके पहले कुछ एडजेक्टिव जैसे कि मच, जैसे कि लिटिल, जैसे कि क्वांटिटी ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम कहेंगे मच ऑक्सीजन, मच वाटर, मच मनी, मच टाइम, मच नॉलेज। लिटिल ऑक्सीजन, लिटिल वाटर, लिटिल मनी, लिटिल टाइम, लिटिल नॉलेज। क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, क्वांटिटी ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ मनी, क्वांटिटी ऑफ टाइम, क्वांटिटी ऑफ नॉलेज। इस तरह के जो एडजेक्टिव हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ केवल आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, यानी ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन तो द ऑक्सीजन, जैसे कि द वाटर, जैसे कि द मनी, जैसे कि द टाइम, द नॉलेज, द न्यूज। ये सारे के सारे जो अनकाउंटेबल नाउन हैं उनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जो फर्दर क्लासिफिकेशन है इसके बाद वह है हमारा इर्रेगुलर नाउन। इर्रेगुलर नाउन किसे कहते हैं? यानी कि ऐसे नाउन जिसके इनसाइड वॉवेल में परिवर्तन करके उसे सिंगुलर से उसे प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके, ऐसे नाउन को इर्रेगुलर नाउन कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल में, सबसे पहले है मैन। मैन का मतलब होता है सिंगल व्यक्ति, लेकिन मैंने क्या किया? इनसाइड जो हमारा ए है इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें? वॉवेल में जो है इसे ई बना दिया, तो ये हो गया मैन से MEN, मेन। तो इसका मतलब होता है बहुत सारे व्यक्ति।
बहुत सारे आदमी। यहाँ पर फुट, फुट मतलब एक पैर, लेकिन हमने एफ डबल ओ का जो है इनसाइड जो हमारे वावेल है उसको डबल ई में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बन गया हमारा फिट, जिसका अर्थ होता है बहुत सारे पैर। नेक्स्ट है माउस। माउस का मतलब होता है चूहा, लेकिन हमने इनसाइड वावेल है उसको कन्वर्ट करके MICE कर दिया, जिसका अर्थ होता है बहुत सारे चूहे, यानी ये हमारा है सिंगुलर और ये हो गया हमारा प्लूरल। जैसे विमेन, तो वुमेन जो है, ठीक है, जैसे विमेन हमारे हैं इसका मतलब एक महिला होता है, लेकिन हमने क्या किया इनसाइड वावेल में करके ई जोड़ दिया, तो ये हो गया विमेन, तो इसका अर्थ होता है बहुत सारी महिलाएं। नेक्स्ट हमारा है टूथ। टूथ का मतलब होता है दांत, और हमने इनसाइड जो वावेल है इसको डबल ओ जो है इसको डबल ई में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये हो गया टीथ, जिसका अर्थ होता है बहुत सारे दांत। जैसे ऑक्स मतलब होता है बैल, हमने EN जोड़ दिया इसमें, तो ऑक्सिन हो गया है, जिसका मतलब होता है बहुत सारे बैल। तो ये थे हमारे इरेगुलर नाउन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वह है पॉसेसिव नाउन। तो पॉसेसिव नाउन किसे कहते हैं? कुछ प्रॉपर और कॉमन नाउन ऐसे होते हैं जो क्या है ओनरशिप को शो करते हैं, यानी स्वामित्व को दिखाते हैं, जो पॉसेशन यानी कि अधिकार को दिखाते हैं, जो बिलोंगिंग किसी वस्तु से संबंध को दिखाते हैं। ऐसे जो नाउन होते हैं उन्हें पॉसेसिव नाउन कहा जाता है। तो जो जितने भी पॉसेसिव नाउन हैं इसे बहुत ही इजीली रूप से आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जितने भी पॉसेसिव नाउन आपको दिखेंगे वहां पर आपको एपोस्ट्रोफी का प्रयोग मिलेगा। तो पॉसेसिव नाउन लिविंग थिंग के साथ यूज किया जाता है, एपोस्ट्रोफी हम लिविंग थिंग के साथ प्रयोग करते हैं। जो सिंगुलर फॉर्म में होंगे जो पॉसेसिव नाउन होंगे उनके साथ हम इस एपोस्ट्रोफी इस का प्रयोग करेंगे, और जो प्लूरल फॉर्म होंगे जो इस होगा उसके बाद केवल और केवल एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। जैसे हम एग्जांपल को देखते हैं, जैसे मोहन बुक, मोहन की किताब को शो करने के लिए मोहन का संबंध बुक से है, बुक का संबंध मोहन से है, तो मोहन्स बुक हमने क्या कर लिया एपोस्ट्रोफी इस का प्रयोग कर लिया। लिविंग थिंग है तो ये हो गया मोहन की किताब है। अ काउज हॉर्न, एक गाय की सिंग, तो काउज हमने एपोस्ट्रोफी कर लिया, ये इसको इसका संबंध इससे दिखा दिया है। विमेन पर्स, महिला का जो पर्स है हमने एपोस्ट्रोफी यूज कर लिया, ये इससे पॉसेशन दिखा रहा है, ये इससे ओनरशिप को दिखा रहा है, ये इससे बिलोंगिंग को दिखा रहा है। तो ये सिंगुलर फॉर्म में, लेकिन जो प्लूरल हमारे होते हैं उनके साथ हम इसका प्रयोग नहीं करते। जैसे बॉयज, बॉयज क्या है प्लूरल फॉर्म है, तो इसके बाद ही हमने क्या कर लिया हमने एपोस्ट्रोफी का प्रयोग कर लिया, जिसका अर्थ हो जाएगा कि बॉयज कॉलेज यानी लड़कों का कॉलेज, बॉयज कॉलेज तो लड़कों का कॉलेज, गर्ल्स गर्ल्स कॉलेज यानी लड़कियों का कॉलेज, एंड विमेन हॉस्टल तो महिलाओं का हमने क्या है यहाँ पर लिख दिया तो महिलाओं। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो या कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। दिस इज महफूज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।